वंदे मातरम मित्रों। आज है 13 मार्च 2023। आज के करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली खबर है ऑस्कर 2023 के जो अवार्ड्स हैं 95 वो पुरस्कार सभी को दे दिया गया है। भारत के खाते में इस बार 2 ऑस्कर आए हैं। पहला जो ऑस्कर आया है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, ये RRR मूवी का सॉन्ग है। RRR मूवी एक तेलुगु मूवी है और तेलुगु में RRR का मतलब होता है रुद्रम, रणम और रुधिरम। इंग्लिश में है राइज, रोर और रिवोल्ट। ये इस अवार्ड को MM कीरावली, काला भैरवी और राहुल सिप्लीगंज को दिया गया है। नाटू नाटू का हिंदी अर्थ होता है नाचो नाचो। ये जो गाना फिल्माया गया है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस, जिसका नाम है मेरेंस्की पैलेस, वहाँ पे फिल्माया गया है। चूँकि उस वक्त यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोल्डिमिर जेलेंस्की, वो खुद एक टीवी एक्टर थे, तो इसलिए उन्होंने इस गाने के लिए वहाँ परमिशन दी थी। इसके अलावा जो दूसरा अवार्ड मिला है ऑस्कर में वो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। ये पुरस्कार मिला है द एलिफेंट विस्पर्स का, जो कि भारत में सबसे पहला ये बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो मधुमिलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, वहाँ पर इसकी सारी शूटिंग हुई है और इसमें एक हाथी को एक परिवार उसकी कैसे केयर करता है, इस बात की पूरी कहानी बताई गई है। इससे पहले नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023, जो कि 19वें अवार्ड्स थे, वहाँ पर भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड उसे मिला है। इससे पहले ऑस्कर अवार्ड में AR रहमान को मिला है, जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 में फिल्म में आई थी। उसके लिए 2009 में उन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। अब हम समझ लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड में डिफरेंस क्या है। तो पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की स्थापना 20 जनवरी 1944 को हुई थी। इस बार जो 2023 में अवार्ड्स दिए गए हैं ये 79th नंबर के हैं। ये अवार्ड्स फिल्म और टेलीविज़न दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है और हर साल जनवरी में दिया जाता है। इसमें कुल लगभग 90 मेंबर्स हैं क्रिटिक जो इसको मॉनिटर करते हैं और इस अवार्ड को हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन नाम की एक संस्था, जिसे शॉर्ट में HFPA कहते हैं, वो देती है। अब आ जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स में। ऑस्कर अवार्ड्स को कहा जाता है एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। इस अवार्ड्स में भी किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता और ये अवार्ड 16 मई 1929 से दिया जाता है। इसमें सिर्फ फिल्म को ही चुना जाता है फिल्मी क्षेत्र में और लगभग 6000 प्रोफेशनल्स इसके लिए चुने जाते हैं। इससे पहले कुछ और भी भारतीयों को ऑस्कर मिला है, जैसे गांधी फिल्म के लिए 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था। इसके अलावा सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था 1992 में, वो भी मिला था। और बेस्ट साउंड इंजीनियर का पुरस्कार रेजुल पोकिट्टी को मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, वो भी 1992 में था। अब हम समझ लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष। चूँकि अभी 3 राज्यों में हाल ही चुनाव में संपन्न हुए हैं तो कई जगह विधानसभा अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। राहुल नार्वेकर ये महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। सतीश महाना ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। रितु खंडूरी ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। मेघालय अभी हाल ही में जहाँ सरकार बनी है वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं थॉमस ए संगमा। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। CP जोशी राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं और कुलतर सिंह ये पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब हम अगली खबर पे आ जाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2014-15 से 2 गुनी हो गई है, ऐसा आंकड़ा NSO ने जारी किया है। 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय थी 86,647 रुपये प्रति व्यक्ति आय, जो इस वक्त 1,72,000 रुपये है। NSO ये 3 बड़ी संस्थाओं से मिलकर बनता है, जिसपे हम कह सकते हैं NSSO जिसे बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और CC यानी कंप्यूटर सेंटर, तीनों को मिला के मर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर और यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। पहले हम समझ लेते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। किसी देश के
जो टोटल एरिया यानी टोटल क्षेत्रफल में जितनी भी इनकम होती है, अगर जनसंख्या से उसे भाग दे दिया जाए तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं या पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी टोटल इनकम एरिया अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। अगली खबर है चीन से। चीन की संसद के नए प्रीमियर ली कियांग को चुना गया है। प्रीमियम एक तरह से वहाँ का प्रधानमंत्री जैसे होता है। चीन के राष्ट्रपति इस वक्त हैं शी जिनपिंग, जो कि तीसरी बार चुने गए हैं। वो 15 नवंबर 2012 से लगातार चीन की कुर्सी पर बने हुए हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन की संसद का नाम है। चीन का क्षेत्रफल है 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन में वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक कानून काम करता है और यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम अगली खबर पे आ जाते हैं। अगली खबर है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और वहाँ पे अभी वहाँ की संसद में इलीगल माइग्रेशन बिल को लाया गया है यूके में। दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू ब्लैक सम्मान दिया गया है क्योंकि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला प्रथम देश भी ब्रिटेन है। अब हम समझ लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या डिफरेंस है। अगर सिर्फ इंग्लैंड को कहा जाए तो उसकी कैपिटल लंदन है। सिर्फ वेल्स को कहा जाए तो उसकी कैपिटल कार्डिफ है। अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए तो उसकी कैपिटल एडिनबर्ग है। और अगर इस उत्तरी आयरलैंड की बात की जाए तो उसकी कैपिटल है बेलफास्ट। लेकिन अगर इंग्लैंड और वेल्स को मिला दिया जाए तो उसे बेल्ड ब्रिटेन कहते हैं। अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिला दिया जाए तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और अगर स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड इनके साथ उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दिया जाए तो उसे यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसकी कैपिटल लंदन है। वर्तमान में 1 पाउंड इज इक्वल टू 99 रुपीज़ 19 पैसे है। वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक हैं। ब्रिटेन के पीएम का आवास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यहाँ के प्रिंस हैं विलियम और यहाँ के जो राजा हैं वो हैं चार्ल्स तृतीय। अगली खबर है बेंगलोर से। बेंगलोर में वोट फेस्टिवल मनाया गया है जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है। वर्तमान में इसके सदस्य हैं राजीव कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाले हैं। दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे और तीसरे हैं अरुण गोयल। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगली खबर है केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए बीएसएफ में अग्निवीर को 10% आरक्षण दे दिया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये 1 दिसंबर 1965 से बनी थी। बीएसएफ भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करती है। अगली खबर है बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अगली खबर है मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस जो कि मॉरिशस डे है 12 मार्च को मनाया जाता है। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। चर्च गेट स्टेशन का मुंबई का नाम सीडी देशमुख के नाम पर कर दिया गया है, जो कि गवर्नर थे आरबीआई के। मुगल गार्डन को अब अमृत गार्डन के नाम से जाना जाता है। राजकीय पथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। कर्तव्य पथ वो है जो 2.5 किलोमीटर एक लंबा रास्ता है जो इंडिया गेट से प्रेसिडेंशियल हाउस की तरफ जाता है, जिसे किंग्स वे भी कहते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर चुनी गई हैं लक्ष्मी सिंह। अगली खबर है ईरान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने के लिए फिर से राजी हो गए हैं। ये मध्य पूर्व के दोनों शक्तिशाली देश हैं। 7 साल पहले इन्होंने राजनयिक संबंध तोड़े थे 2016 में, जब सऊदी अरब में ईरान के एक बड़े धार्मिक शिया गुरु को फांसी दे दी गई थी। इन दोनों देशों के बीच वार्ता इस विषय को लेकर चीन में हुई है। साल 2016 से ही इनके बीच जो राजनयिक संबंध हट गए थे उन्हें वापस स्थापित किया गया है। अब हम पहले ईरान के विषय में पढ़ लेते हैं। ईरान एक समय इसे पर्सिया कहा जाता था। शिया इस्लाम वाला देश है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो हैं इब्राहिम रईसी और यहाँ के सर्वोच्च नेता अली खोमेनी। चूँकि इस्लामिक राष्ट्र है इसलिए वहाँ पे सर्वोच्च नेता हैं अली खोमेनी। यहाँ पे थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है
इस्लामिक रिपब्लिक की। थियोक्रेटिक आप समझ सकते हैं, जैसे पुजारियों का शासन हो, पुरोहितों का शासन हो, वैसे ही जो इस्लामिक स्कॉलर्स का शासन है तो उसे थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं। ईरान का क्षेत्रफल है 16,48,195 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल, और एक ईरानी रियाल इज इक्वल टू 0.0019 रुपीज़। चूँकि ईरान में बहुत ज़्यादा सैंक्शंस अमेरिका लगाए रहता है, इसलिए यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, जो है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। यहाँ के किंग हैं सलमान, और यहाँ के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री स्वयं मोहम्मद बिन सलमान हैं। ये एक इस्लामिक ऑब्सोल्यूट मोनार्की है। मोनार्की मतलब किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति का शासन है तो उसे मोनार्की कहा जाता है। यहाँ की करेंसी है रियाल। यहाँ का क्षेत्रफल है 21,49,690 किलोमीटर स्क्वायर, और एक सऊदी रियाल इज इक्वल टू ₹21.82, यानी जो एक सऊदी रियाल है वो भारत में 21 रुपये 82 पैसे के बराबर है।